टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। वर्गी वर्गीकरण का विज्ञान है। इसमें हम जीवों का वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। वर्गी यानी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसका विज्ञान है, वर्गीकरण का विज्ञान है। और इसमें जो शामिल चीज़ें हैं वो है वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। सबसे पहले वर्गी का जो नाम दिया गया वो डी कैंडोले द्वारा दिया गया पौधों के वर्गीकरण के रूप में। जो अरस्तु हैं वो फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी यानी प्राणिशास्त्र के या जंतु विज्ञान के पितामह। सबसे पहले उन्होंने ही दो मेन ग्रुप बनाए थे, एक का नाम था एनाइमा और दूसरे का नाम था इनैमा। एनाइमा में क्या था, ऐसे जंतुओं को रखा गया था जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता था, जैसे इनवर्टिब्रेट्स। दूसरे जो इनैमा था उसमें ऐसे जानवरों को रखा गया था जिनमें लाल रक्त था, जैसे वर्टिब्रेट्स। फिर जो इनैमा था वो फिर से डिवाइड किया गया था ओवीपेरा में और विविपेरा में, यानी अंड जनन वाले जीव और जो बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं। थियोफ्रास्टस ये जाने जाते हैं फादर ऑफ बॉटनी के नाम से। किसके नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं। जो आधुनिक वर्गी के फाउंडर हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। सबसे पहले जॉन रे ने ही एनिमल स्पीसीज का टर्म दिया था। आखिर वर्गीकरण में या वर्गी में होता क्या है? जीवों को खोज कर उनको नाम देना, पहचानना, उनकी आदतों का पता लगाना, उनके गुणों को जानना, उन्हें समूहबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी जीवों को खोजना, उनको पहचानना, उनके गुणों आदतों का पता लगाना और एक निश्चित उचित समूह में उन्हें समूहबद्ध करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। और विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे वो कहलाएगी वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण किया क्यों जाता है, आखिर उसका उद्देश्य क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसमें जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है। जीवों को पहचानने, उनमें आपसी संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जंत और पौधों के बीच जो संबंध होते हैं वह पता चलता है। इसके अलावा जीवों के विकास, उनके प्रमाण का भी ज्ञान होता है। वर्गीकरण के लाभ क्या हैं? क्लासिफिकेशन के लाभ क्या हैं? सबसे पहले जीवों की पहचान होती है वर्गीकरण से, इन्हें जीवों की पहचान होती है। जीवों की विविधताओं का भी ज्ञान होता है। जीवों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उनका भी पता चलता है। जीवों के विकास क्रम, उनके प्रमाण की भी जानकारी मिलती है। जो वर्गीकरण है उसमें द्विजगत का वर्गीकरण है जो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया, इसीलिए उन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसके बारे में बताया था, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। और जितने भी जीव होते हैं उनको दो भागों में, दो जगतों में विभाजित कर दिया था। पहले का नाम था प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। दूसरे का नाम था जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम। तो पादप जगत में यानी प्लांट किंगडम में जो पौधे पोषण विधि, जिस विधि से पोषण करते हैं, गति करते हैं और उनमें कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है, आदि गुणों के आधार पर इससे संबंधित पौधों को रखा गया था। लेकिन जो द्विजगत वर्गीकरण है उसमें कुछ कमियां भी थी। पहली चीज तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और यूकैरियोट वो सब एक साथ ही रखे गए थे। इसके अलावा एक कोष की जीव, एक कोष की जीव होते हैं, बहुकोष की जीव होते हैं, उनको भी साथ ही रखा गया था, जिससे ये द्विजगत वर्गीकरण में कमी मिली।
स्वपोषी और विषमपोषी जीव थे जो, वो भी साथ रखे गए थे। और जो पौधों का समूह है, उसमें कुछ जंतुओं को भी रख दिया गया था। इसके अलावा जो जंतु समूह है, उसमें कुछ पादपों को भी रख दिया गया था। इस तरह द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमी भी थी, ये कमियाँ थी। फिर इसके बाद आता है आधुनिक जीवों का वर्गीकरण। तो इसमें आर.एच. व्हिटकर ने कुछ लक्षणों को आधार लेके संपूर्ण जीव जगत जितना था उनको 5 भागों में विभाजित कर दिया। यानी कुछ उन्होंने लक्षणों का आधार बनाया, तो उसके आधार पे आर.एच. व्हिटकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में विभाजित कर दिया। ये कैसे किए थे? कोशिका की जटिलता कैसी है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पे, जीवन शैली, जीवों की जो जीवन शैली है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, न्यूट्रिशन के आधार पे, पोषण विधियों के आधार पे उन्होंने वर्गीकरण किया, जीव जीवों का शरीर का जो संगठन है, जैसे कोई जीव एक कोष की संगठन रखता है, तो कोई जीव बहुकोष की संगठन रखता है, इसके आधार पे उन्होंने वर्गीकरण किया। फिर जो जातिवृत्तीय संबंध होते हैं या विकासात्मक संबंध होते हैं, उनके आधार पे वर्गीकरण किया। तो इस तरह व्हिटकर ने 5 जगत में संपूर्ण जीवों का, पहला था जगत मोनेरा, जगत मोनेरा। इसके बाद दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत प्लांटी, चौथा है जगत फंजाई, पांचवा है जगत एनिमेलिया। तो इस तरह 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटकर के माध्यम से किया गया।